भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए अहम हो सकती है। दरअसल ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस, जो दुनिया की प्रमुख एरो इंजन कंपनी यानी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, वो अब भारत को अपना तीसरा होम मार्केट बनाने की तैयारी में है। इस बात की जानकारी ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है, जहां बताया गया कि कंपनी के लिए ब्रिटेन पहला घर, उसके बाद अमेरिका या जर्मनी जैसे देश दूसरे स्थान पर, और अब कंपनी भारत को तीसरा रणनीतिक घर बनाने की योजना में। पोस्ट में लिखा गया, ब्रिटेन की एरो इंजन निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस भारत को ब्रिटेन के बाद अपना तीसरा होम मार्केट बनाने की तैयारी में। इससे जेट इंजन, नौसैनिक प्रपल्शन और अन्य नई तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे। भारत पहले से ही रोल्स रॉयस के लिए एक बड़ा बाजार है और मौजूदा समय में भारत में कंपनी का इंजीनियरिंग सेंटर चलता है। इसका सप्लाई चेन के कई पार्टनर है और भारतीय एरोस्पेस और रक्षा संस्थानों के साथ मजबूत रिश्ते भी। हाल ही में रोल्स रॉयस के सीईओ ट्यूफन एर्गेनबेल्गिच ने भी भारत को होम मार्केट बनाने की इच्छा जताई थी। वो भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता के बाद प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के भारत दौरे में भी शामिल थे और विजन 2035 के तहत कई उद्योगिक चर्चाओं में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस मामले पर रोल्स रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंद ने बताया कि कंपनी भारत में बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है और कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका कार्यक्रम के लिए अगली पीढ़ी का एरो इंजन बनाने में अपनी भूमिका देना। आपको बता दें कि एमका भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसके लिए शक्तिशाली और आधुनिक इंजन की जरूरत है और अब रोल्स रॉयस के इस ऐलान के बाद इस कड़ी में नए डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। शशि मुकुंद के अनुसार एमका के इंजन को लेकर भारत के साथ रोल्स रॉयस की गहरी बातचीत चल रही है, जिसके तहत इंजन के डिजाइन का काम भारत में हो सकता है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नई बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर संयुक्त मालिकाना हक भी शामिल हो सकता है। रोल्स रॉयस ने इच्छा जाहिर की है कि वो भारत में रक्षा क्षेत्र में अपना पूरा वैल्यू चेन यानी उत्पादन से लेकर सप्लाई तक की व्यवस्था भारत में विकसित करे, जिसके लिए कंपनी भारी निवेश को तैयार है। हालांकि निवेश की राशि अभी नहीं बताई गई है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि रोल्स रॉयस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां यानी डीपीएसयूज के साथ 2 एमओयू को अंतिम रूप देने की कगार पर है, जिसमें पहला अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक के इंजन बनाने के लिए और दूसरा भविष्य के लड़ाकू वाहनों जैसे FICV जैसे वाहनों के इंजनों से जुड़ा है। एमओयू साइन होने का मतलब ये होगा कि अर्जुन टैंक के इंजन अब भारत में ही बनेंगे, जो आयात पर निर्भरता को कम कर देंगे। इसके साथ ही नौसेना के लिए भी रोल्स रॉयस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रही है। ये सिस्टम एरो इंजन की तकनीक से बने हैं और भारतीय नौसेना को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां भारत में उनका प्रोडक्शन भी शायद आने वाले भविष्य में संभव हो। कुल मिलाकर भारत के बड़े बाजार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का रुख देखकर दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, भले ही उन्हें भारत में उत्पादन को राजी होना पड़े। रोल्स रॉयस का भी ये फैसला इसी कड़ी से मिलता जुलता है। आने वाले सालों में भारत वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है और रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे बाजार से चूकना नहीं चाहती। इसके साथ ही ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और उन्नत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को भी दिखाता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।